नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंगना रनौत जी की। वह एक फिल्म स्टार है, हम सभी लोग जानते हैं। एक बहुत बड़ी कलाकार है, इसमें कोई शक नहीं है और शक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज वह जिस मुकाम पर हैं वो अपनी काबिलियत, अपने उनके अंदर जो हुनर है उसके वजह से हैं। लेकिन जिस तरह का अभी वो काम कर रही हैं, मैं बोलूँगा वो एक पाप कर रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार में जीडीपी पूरी तरह -24 पहुंच चुकी है। उससे पूरा ध्यान भटकाने के लिए और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। कंगना रनौत जी को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे लोग उसके पार्टी से जुड़े हों या ना जुड़े हों। कंगना रनौत जी पार्टी में लीगल तरीके से नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी हद तक मोदी सरकार और बीजेपी से मिलती जुलती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मोदी सरकार हर नाकामी छुपाने के लिए एक नया मुद्दा सामने ले आती है। अब बात है जीडीपी की, कोरोना की। अब वह कंगना रनौत जी को मैदान में ले आए हैं और बिहार चुनाव आने वाले हैं, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ना कभी भूले हैं ना भूलने देंगे, इस तरह के नारे और सुशांत सिंह राजपूत का फोटो, यानी कि किसी बंदे ने आत्महत्या करी थी, यानी कि वो दुखी था, परेशान था, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंगना रनौत जी से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको राजनीति में आना है तो आप सीधे तौर से राजनीति में आ जाइए। अपना चरित्र बीजेपी के हाथों बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक चुप ये गोदी मीडिया, जीडीपी पर पूरी तरीके से सन्नाटा था, बिल्कुल चुप था। लेकिन एक अवैध ऑफिस, कंगना रनौत जी का एक अवैध ऑफिस मुंबई में गिराया जाता है तो ये छाती पीटने लगता है सुबह शाम। कंगना रनौत जी, अब तक ये सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को दिखा दिखा के इन लोगों ने परेशान कर दिया था, लेकिन अब कंगना रनौत जी को दिखाते हैं पूरे दिन और पूरी रात। इन्होंने मीडिया की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी हैं और लोकतंत्र का एक तरीके से ये हत्यारा है, और इसका भी हाथ है इस देश की बर्बादी में, गोदी मीडिया का। अगर आपका, मैं कंगना रनौत जी से कहना चाहूँगा, अगर आपका जो ऑफिस था वो अवैध नहीं था तो बीएमसी के खिलाफ और उद्धव सरकार के खिलाफ आप तो कहती हैं ना कि घमंड टूटेगा तेरा, और जो बातें बोलती हैं उनके खिलाफ, अच्छी बातें मुख्यमंत्री के खिलाफ आप बोलती हैं, और तो आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके एफआईआर फाइल कीजिए जाके और उनके खिलाफ केस कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा पूरा मामला है क्या। कंगना रनौत जी कहती हैं कि मुंबई में अब रहने लायक जगह नहीं है, यानी कि उनको डर लगता है। यही सेम बात कुछ साल पहले आमिर खान और उनकी वाइफ ने कही थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में डर लगने लगा है। उनका कहना था कि सरेआम होती मॉम लीचिंग, एक जानवर के पीछे एक इंसान को मार दिया जाता है, और एक जानवर की वैल्यू एक इंसान से ज़्यादा हो जाती है। यही सेम बातें जो आज कंगना रनौत जी कह रही हैं, कुछ साल पहले आमिर खान और उनके वाइफ ने कही थी। लेकिन ये बातें बीजेपी और अंधभक्तों को देशद्रोही लगी थी, और ऐसा उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्र विरोधी हैं। लेकिन आज कंगना रनौत जी कह रही हैं कि महाराष्ट्र रहने लायक नहीं रहा है, मैं अपने आप के लिए इनसिक्योर फील कर रही हूँ। तो बीजेपी वालों को और अंधभक्तों को उसमें देशभक्ति नज़र आती है। यानी कहने का मतलब सेम है, लेकिन पर्सन चेंज हो रहे हैं। एक बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानता है और दूसरा नहीं मानता है, तो एक देशभक्त हो जाता है और एक राष्ट्र विरोधी हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि ये मोदी सरकार किस हद तक, किसी भी हद तक जा सकती है अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सत्ता पे काबिज होने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब मैं देश का मूड देख रहा हूँ, जैसे कि मन की बात पे 1.2 से ज़्यादा अनलाइक आ चुके हैं, और जहाँ लाइक की बात करें बहुत कम है। यानी कि देश तराही तराही है बिल्कुल। फिर चाहे हमारा जीडीपी हो, प्राइवेटाइजेशन हर फील्ड में हो रहा है, फिर चाहे हमारा बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कॉलेजेस हो, आईटीआई कॉलेजेस हो, सरकारी स्कूल हो, एयरपोर्ट हो, हर चीज़ प्राइवेट करी जा रही है। सरकारी नौकरी हैं, लेकिन उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, और सरकारी जो पद हैं, वैकेंसी हैं, वो तो काफ़ी सालों से निकली नहीं है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।